वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के हाल अहवाल ठीक होंगे और घर पे भी सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बेसिकली बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं, सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं, हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल सा कोर्स है और बहुत ही बेनिफिशियल सी फील्ड है। आप लोग सबसे पहले जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आप मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो जी आपको हमारी इस्तांबुल की टीम नजर आ रही है। द मैट्रिक्स बेसिकली स्टार्ट हुआ था इस्तांबुल से, जो सिनान काफाडोर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये जी एक चेन चली थी आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी से। एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक चेन चली जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखते हुए ये कंपनी बनाई गई। और ये कंपनी सिर्फ इस्तांबुल या टर्की में नहीं, इवन ऑल ओवर पूरी दुनिया पे काम कर रही है। पूरी दुनिया पे काम कर रही है। आप इसके प्रोजेक्ट्स, इसकी हमारी इस्तांबुल वाली वेबसाइट matrixdesign.com आप ओपन करके देखें। पूरी दुनिया में बनाए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं, इवन मलेशिया, मॉस्को, रशिया, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे आप लोगों को नजर आएंगे। उसके बाद जी अब हम बात करें जो हमारा बिजनेस है। ठीक है, हमारी एक जो हमारा इस्तांबुल का ऑफिस है, इस्तांबुल का ऑफिस जो है ये आपको सामने नजर आ रहा है। हमारा बेशिकताश इस्तांबुल में लेवाजिम में येनी बहार में लोकेटेड है। ये सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये इसका इंटीरियर है ऑफिस का, जो अंदर हमारा ऑफिस बनाया गया। उसके बाद जी अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हमारा जो एक, मैं पर्सनली एज अ सीईओ इस्तांबुल में जॉब करती थी दी मैट्रिक्स में। फिर मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो मुझे परमिशन दे इस चीज़ की कि मैं उनका नेम एज एन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में यूज कर सकूं। मुझे उनसे परमिशन मिली और यहाँ पे ये चेन स्टार्ट हुई दी मैट्रिक्स डिजाइन स्टूडियो एंड एकेडमी के नेम से। उसके बाद जी हम लोगों ने अपने लिए बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लोग ढूंढे। प्रोफेशनलिज्म इस लिहाज से मैं बात करूं कि प्रोफेशनल बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड, सर्टिफाइड, इवन वो हमारे तमाम जो है मेंटोर्स जो इवन हमारे साथ काम कर रहे हैं वो सारे इंटरनेशनली सर्टिफाइड है या इंटरनेशनली ग्रेजुएटेड है। उसके बाद जी बात करते चले हमारे सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन जो हमारा बेसिकली सर्टिफिकेट है वो इस्तांबुल वाली ब्रांच से एफिलिएट होगा कि आप दुनिया की किसी भी तख्ते पे चले जाएं काम करने के लिए या घूमने फिरने के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल में, एकेडमीज में, हर जगह पर हमारा सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा। उसके बाद जी जो आपका सर्टिफिकेट है वो पंजाब बोर्ड से रजिस्टर्ड होगा। जो आपका फाइनल असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो आपका पंजाब बोर्ड चेक करेगा और ग्रेड्स भी उधर से ही इशू होंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स 3 से 4 दिन, मतलब जब आपके ग्रेड इशू होंगे उसके 3 से 4 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। अब जी हम बात करते हैं, सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग से है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरा नाम हुरैना अब्बास है। मैंने निशाताशी यूनिवर्सिटी ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर व इस्तांबुल टर्की से एडीपी कंप्लीट किया है इंटीरियर आर्किटेक्चर में। एंड वहाँ पे मैंने फिर 2 साल की मैट्रिक्स में जॉब की है और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे भी तो खिदमत कर रहे हैं, क्यों ना हम पाकिस्तान में जाके अपने लोगों की ही कर लें। उसके बाद जी हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स की आउटलाइन। इस कोर्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिफरेंट डिजाइन स्टाइल्स की थ्योरी, टाइप्स ऑफ डोर्स, कलर साइकोलॉजी। देखिए एज अ डिजाइनर ये एक बहुत ही, हमने एक साइकाइट्रिस्ट की जॉब, एक साइकाइट्रिस्ट का रोल प्ले करना होता है। बेसिकली जब हम डिजाइनर से, हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं ना कि सर आपको किस चीज की जरूरत है, तो वो हमें समझा नहीं पा रहा होता, हमें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता।
तो कलर साइकोलॉजी पढ़ाने का मेन मकसद ये होता है कि जब आपका क्लाइंट आपको बताए ना कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके हैंड मोशंस हैं, आप उसकी बातें समझ के जज कर सकेंगे यार वो मुझे क्या समझाना चाहता है। आपने जस्ट उसकी बातों से, उसके बात करने के स्टाइल से इस चीज से जज करना है कि भाई वो मुझे क्या समझाना चाहता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें पता है लकड़ी का दरवाजा, एल्यूमिनियम की खिड़की है, शीशे की खिड़की है, इसमें क्या हमने टाइप्स पढ़नी, लेकिन नहीं। पूरी दुनिया में बेसिकली डोर्स की 20+ टाइप्स होती हैं एंड विंडोज की भी 25+ टाइप्स होती हैं। एज एन नॉर्मल पीपल आपको नहीं पता एक शीशे की खिड़की है, दूसरी भी शीशे की खिड़की है। अब एज ए नॉर्मल इंसान दोनों खिड़कियां हमारे लिए शीशे की हैं, लेकिन एज एन आर्किटेक्ट हमें पता है कि एक फ्रॉस्टेड ग्लास है, एक टेम्पर्ड ग्लास। ठीक है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑल थिंग्स। जब आप एज अ डिजाइनर एक इंसान के सामने इतनी बात करते हैं कि भाई ये चीज इस तरह है, ये चीज इस तरह है, तो ये सबसे बड़ी एक इम्प्रेसिव बात होती है। जिस तरह एक नॉर्मल इंसान बात करे, हर इंसान के लिए एक बेड पड़ा हुआ है सामने, हर इंसान के लिए क्या है जी, ये स्टोन वाला बेड है, ये स्टोन वाला सोफा है। लेकिन एज अ डिजाइनर आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। आप कहें ये टफ्टिंग वाला बेड है, ये अपहोल्स्ट्री वाला सोफा है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीपल एंड एन इंटीरियर डिजाइनर। उसके बाद जी आपको सीलिंग की और फ्लोर्स की टाइप्स बताई जाती हैं, और आप लोग को सिखाई जाती है साथ साथ कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ने पे फर्श बनाना पड़ गया तो आपने इस तरह फर्श बनाना है। आई नो इट्स साउंड्स वेरी फनी कि भाई हमने क्यों अपने घर का फर्श बनाना है, लेकिन ये चीजें जब आप समझते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको शौक भी पैदा हो जाता है कि हाँ मैं करके तो देखूं, मैं एक्सपेरिमेंट करके तो देखूं। मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उसको प्रोसीजर समझाया, अब एज एन एक्सपेरिमेंट वो अपना फर्नीचर पॉलिश करने लगी। उसने कहा मैं करके तो देखूं फर्नीचर पॉलिश होता कैसे। जब आप ये तमाम चीजें पढ़ते हैं तो आपको मजा आने लग जाता है, फिर जब मजा आने लग जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने का भी दिल करता है। और आपको एक्सपेरिमेंट करने की भी तमाम चीजें समझाई जाएंगी कि भाई अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो चीजें इन चीजों को मद्देनजर रख के करना है, ये मटेरियल इस्तेमाल करना है, फिर आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। उसके बाद टाइल साइजेस पढ़ाए जाते हैं कि कौन सी जगह पे कितने साइज का टाइल लगना है। टाइप्स ऑफ वुड्स पढ़ाए जाते हैं कि पाकिस्तान में कौन से अवेलेबल है। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे बच्चे एज अ फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो उनको वर्ल्ड वाइड ऑर्डर आते हैं अमेरिका से, कनाडा से। पाकिस्तान में मैं भी तमाम इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको इंटरनेशनल लेवल की चीजें नहीं सिखाई जाती कि आपने किस तरह डील करना है, लेकिन मैं खुद क्योंकि बाहर की पढ़ी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको वो तमाम चीजें बताऊं जो आपकी बाहर की कंट्रीज में भी आपके लिए यूजेबल हो। उसके बाद जी अपहोल्स्ट्री, नॉन अपहोल्स्ट्री इज अ डिफरेंस बिटवीन फैब्रिक्स। ये आपको बताया जाएगा कि कौन से अपहोल्स्ट्री होते हैं, कौन से नॉन अपहोल्स्ट्री होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइट्स बताए जाएंगे और टाइप्स ऑफ इंसर्शंस बताए जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ लाइट्स तो चलें जी, एक रोशनियों की किस्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स होती हैं। मेथड ऑफ इंसर्शन ये बताया जाता है हर चीज का कि आपको जो चीज हम बता रहे हैं वो आपने इंसर्ट कैसे करनी है। वॉल ट्रीटमेंट्स, विंडो ट्रीटमेंट्स। वॉल ट्रीटमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें होती हैं, जिस तरह वॉल के टेक्सचर्स होते हैं, उसके वॉल पेपर्स होते हैं, इनको वॉल ट्रीटमेंट काफी टाइप्स है इसकी 15 अबव, उनको वॉल ट्रीटमेंट्स कहते हैं। इस तरह विंडो ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके कर्टन्स आते हैं। उसके बाद जी लेसन नंबर 9 में मेन चीज आती है आपकी कोहोम। कोहोम अब क्या है मैं आपको बताऊं। कोहोम इज अ बेसिकली सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एन इंटीरियर डिजाइन। कोहोम पे एक नॉर्मल इंसान भी बहुत आसानी से चीज डिजाइन कर सकता है। उसके लिए आपको लर्निंग थोड़ी चाहिए होती है और प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये देख, ये एक अगर हम लोग डिजाइन करें अपनी एक इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको दिखा रही हूँ कि ये है जी हमारे कोहोम का आउटपुट। जब हम कोहोम पे बनाते हैं तो कुछ इस तरह की चीज हमारी बनती है जो हम अपने क्लाइंट को समझाते हैं। लेकिन एज अ नॉर्मल डिजाइनर हमें ये बात नहीं पता होती कि भाई हम लोगों ने, अगर हमें डिजाइनिंग स्टाइल्स अगर पता हो तो हमें पता है अगर हमने मॉडर्न डिजाइन स्टाइल रखना है तो उसमें कौन से कलर्स यूज करने हैं, कौन से टेक्सचर्स इंसर्ट करने हैं।
अगर हमने कंटेम्प्रेरी करना है, अगर हमने मिनिमलिस्ट करना है, फिर उसके बाद ये सिखाया जाएगा आपको रूम डिजाइन, लाइट्स किस तरह सेट करनी है, कैमरा किस तरह सेट करना है, रेंडरिंग किस तरह निकालनी है। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी, देखें बेटा, जब आप लोग एक आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, नो डाउट वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एक आर्किटेक्चर, मैंने स्टार्ट में मैं एज अ मार्केट सर्वे के लिए मैं एक डिजाइन, मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैं मार्केट सर्वे के लिए एक डिजाइन स्टूडियो गई, ला विला यहाँ पे नाम है। मैंने उनसे पूछा, मैंने 2D फ्लोर प्लान बनवाना है। उन्होंने कहा कितने मरले का घर है, मैंने कहा 5 एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने कहा जी हम आपसे 25,000 रुपया चार्ज करेंगे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा मैंने 3D भी साथ बनवाना है। उन्होंने कहा सिर्फ एक्सटीरियर मिलेगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कितने चार्जेस? उन्होंने कहा एक्सटीरियर आपने रेंडर्स निकालने के वॉक थ्रू। मैंने कहा सिर्फ रेंडर्स। एंड ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा सारी चीजें मिला के आप हमें 60,000 पे करते हैं। मैंने कहा ओके। एंड मैंने कहा अगर मैंने अपने घर का इंटीरियर भी डिजाइन करवाना हो, उन्होंने कहा फर्नीचर साथ चाहिए या विदाउट फर्नीचर? मैंने कहा नहीं, विदाउट फर्नीचर आप मुझे सिर्फ लेआउट बना के रेंडर्स दे दें, बाकी सेटअप मैं खुद ही कर लूंगी। लेआउट बना दें कि कौन सी चीज किधर लगे। एंड व्हाट ही सेड, 60,000 उसने कर दिए, सिर्फ मूड बोर्ड्स बनाने थे, लेआउट्स बनाने थे। और 60,000 का उसने कर दिया कि आपसे हम 1.5 लाख रुपया इंटीरियर डिजाइनिंग कर लेंगे, सिर्फ 5 मरले का घर विदाउट फर्नीचर। अगर आपने फर्नीचर साथ लेना है तो आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। और जो 60,000 उन चीजों का, और 1.5 लाख रुपया सिर्फ मूड बोर्ड्स बना के लेआउट बनाने। उसके बाद जी अब हम बात करें, सबसे पहले हम लोग अपने लेसन्स में क्या सीखेंगे। लेसन्स में हम लोग सीखते हैं डिफरेंट चीजें, हमारे डिजाइन स्टाइल्स, हमारे कॉम्बिनेशंस, हमारे फर्नीचर कॉम्बिनेशंस। उसके बाद जी मेन चीज आती है हमारी कलर साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी में हम लोगों ने, वही मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने साइकोलॉजी कलर की पढ़ के, देखे पिक्चर से आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे हम लोगों ने एक अपने इंटीरियर डिजाइनर में एक साइकाइट्रिस्ट का रोल प्ले करना होता है हमें। मैं एज अ नॉर्मल इंसान तो नॉर्मल थी, लेकिन जब मैं डिजाइनर बनी तो मेरी मदर को काफी अरसे से डिप्रेशन का मसला था। फिर मुझे इस बात का नॉलेज हुआ कि भाई उनके रूम में लाइट ग्रीन कलर का पेंट करवा दे तो डिप्रेशन का मसला खत्म हो जाता है, हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप लोग सिर्फ एज अ डिजाइनर तस्वीरों से, रंगों से, वॉलपेपर से, हर चीज से आप लोग लोगों की कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें इन चीजों से सॉल्व हो सकती हैं। सिर्फ कलर्स आपको यूज करने आने चाहिए कि कौन सा कलर हमने यूज किस तरह करना है। उसके बाद जी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डोर्स, विंडोज, उनकी इस्तेमाल किस तरह करना है। आपको इस में पूरा बताया जाता है कि ये वाले दरवाजे आपके बनते किस तरह। आप एक मेरी स्टूडेंट है, उसने घर पे दरवाजा बनाया, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं खुद शौक रही थी, लेकिन वो इतनी जुनूनी थी। मैंने उसको प्रोसीजर बताया, उसको वीडियोस दिखाई, उसको समझाया, और उसने एक दरवाजा घर बना दिया। कहती मैम मुझे लॉक नहीं अप्लाई करने आ रहे। मैं कहा बेटा ये ड्रिल मशीन लेके आए, उससे हो। उसकी कॉस्ट क्या आती है आपको वो बताया जाएगा, उसका मटेरियल क्या है आपको वो तमाम चीजें भी बताई जाएंगी। पाकिस्तान में ये रूल है, घर का काम, लकड़ी का काम करना है कारपेंटर को बुलाओ, कोई फर्श का काम करना है प्लम्बर को, लेबर को बुलाओ, सीलिंग का काम करना है लेबर को बुलाओ। लेकिन बाहर की कंट्रीज में बेटा हर इंसान अपने घर के फर्श, अपनी सीलिंग, दरवाजे, खिड़कियां, हर इंसान अपने काम खुद कर रहा होता है, और उनको इस चीज में कोई एम्बैरसमेंट नहीं है, बल्कि वो फख्र महसूस करते हैं कि हम इतने स्किलफुल हैं कि हम किसी के मुहताज नहीं है। ये बड़े फख्र की बात होती है कि आप किसी के मुहताज ना हो किसी भी काम करने में। उसके बाद जी आपको सीलिंग के टाइप्स पढ़ाए जाते हैं, उसके मटेरियल्स पढ़ाए जाते हैं, फ्लोर्स पढ़ाए जाते हैं, फ्लोर के मटेरियल्स पढ़ाए जाते हैं, और उनको इंसर्ट कैसे करना है वो बताया जाता है। मैं एक बेसिकली सी आपको एग्जांपल दूं। अब इंसर्ट हमने फ्लोर किया, पाकिस्तान में किसी को बिल्कुल इस चीज का शौर नहीं है। ब्लैक कलर की भी टाइल्स लगाएंगे तो बीच में ग्राउंड व्हाइट कलर का। आप लोग के घर भी टाइल्स, अगर किसी के घर डार्क कलर की भी लगी है ना,
सेंटर में ग्राउट व्हाइट कलर का फिल हुआ। लेकिन मैंने बाहर ये चीज देखी है कि अगर ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की टाइल्स है तो उन्होंने ग्राउट में नेवी ब्लू कलर इंसर्ट करके टाइल्स के साथ मैच करके ग्राउट फिल किया है कि इवन आपको ऐसे लगेगा कारपेट बिछा हुआ है, आपको नजर ही नहीं आएंगे टाइल्स लगे। फिफ्थ लेसन में जी आपको पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ वुड्स, और ये जो किस किस्म की लकड़ी है और कौन से दरख्त से वो लकड़ी ली गई है, उसको पॉलिश किस तरह करना है, उससे फर्नीचर किस तरह बनना है, उसकी कॉस्ट क्या आती है, टाइल्स के साइजेस क्या हैं, विच टाइल इज यूज्ड फॉर फ्लोर एंड वॉल्स, की कौन सा साइज कहाँ पे यूज होना है। वॉन्ट यू बिलीव, पाकिस्तान में लकड़ी का कह कह के शीट्स के कई लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लोग कह देते हैं लकड़ी की चीज है, लेकिन वो बेसिकली लकड़ी की नहीं होती। लकड़ी पाकिस्तान में 100 में सिर्फ 20% इस्तेमाल होती है, बाकी सारी शीट्स होती है लैमिनेटेड शीट्स, और वो फ्रॉड करके बेच देते हैं। एंड वॉन्ट यू बिलीव कि एक लकड़ी ऐसी है जिसका हम नाम लेते हैं बर्मा टीक, पूरी दुनिया में पाई जाने वाली सबसे एक्सपेंसिव वुड है। पाकिस्तान में वो पर स्क्वायर फीट 2000 रुपीज की वो वुड है। उसके बाद जी बात करेंगे हम सिक्स्थ लेसन की। सिक्स्थ क्लास में आपको बताई जाएंगे टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, अपहोल्स्ट्री, नॉन अपहोल्स्ट्री। उसके बाद सिमेट्री एंड एसिमेट्री, ये एक बैलेंस का टाइप है, सिमेट्री और एसिमेट्री। ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि भाई ये अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग में बैलेंस पढ़ के या ये चीजें पढ़ के सिर्फ आपको घर का फर्नीचर नहीं नजर आ रहा। आपने पेन, आप यकीन करें पेन भी रखेंगे ना, या 2 पेन रख दिए, 4 पेन रख दिए, आपको अपनी टेबल पे भी नजर आनी है कि ये मैंने एसिमेट्री बैलेंस में रख दिया, ये मैंने सिमेट्री बैलेंस में रख दिया। उसके बाद जी बात करते हैं हम लाइट्स की। कौन सी लाइट क्या इस्तेमाल करती है, वोल्टेज कितने यूज करती है, लाइट का टेम्परेचर क्या होता है। ये जो कलर्स होते हैं ना, व्हाइट कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट, गोल्डन कलर की लाइट, ये सारे टेम्परेचर्स होते हैं लाइट के। इंटीरियर डिजाइनिंग एज अ डिजाइनर हम लोग ये कलर्स नहीं बताते, कलर्स नहीं मैयर करते, हम लोग उसके वोल्टेज बताते हैं। 6000 kW इज इक्वल टू व्हाइट लाइट, 4500 kW इज इक्वल टू येलो लाइट। हमें जुबानी उसके टेम्परेचर याद होते हैं कि इस टेम्परेचर की लाइट का कलर इस तरह का होता है। फिर लाइट्स इंसर्ट कैसे करते हैं, किस तरह की लाइट किस तरह इंसर्ट की जाती है, वो सिखाया जाता है। फिर जी आपको स्पेसिफिक चीजें सिखाई जाती हैं, कर्टन्स कौन से सस्टेनेबल होते हैं, किस तरह इस्तेमाल करने हैं, कौन से वॉलपेपर यूज करने हैं, कौन से डिजाइन स्टाइल में किस तरह स्पेसिफिक वॉलपेपर्स आपने इस्तेमाल करने हैं, ये तमाम चीजें। फिर टाइप्स ऑफ मिरर्स होते हैं। आपको पता है जो आपका मिरर होता है वो नीचे एल्यूमिनियम होता है, मींस नीचे प्लेन ग्लास होता है, नीचे एक ब्रीक शीट एल्यूमिनियम की होती है, उसके ऊपर मेन ग्लास होता है, और ग्लास के ऊपर शीट लगाई जाती है जिससे मिरर बन जाता है। वो शीट उतार दे तो नीचे से ब्लैक ग्लास निकल है, जो यूजलेस है, आर पर नजर आ रहा शीशा है, लेकिन ऊपर शीट लगाएंगे तो वो मिरर बन जाएगा, रिफ्लेक्टिव मिरर बन जाएगा। टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ, सिर्फ शीशा शीशा नहीं होता, बहुत सारे इसमें ग्लास होते हैं। कर्व्ड ग्लास होता है, टेम्पर्ड ग्लास होता है, फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, बहुत सारे टाइप्स के ग्लास होते हैं। फिर किस तरह उनको फर्नीचर में यूज करते हैं, वार्डरोब्स किस तरह आपके डिजाइन होंगे, वार्डरोब सेट किस तरह होंगे। आजकल तो अलमारियों का स्टाइल खत्म हो गया, कमरे के साथ ही 4x4 फीट की या 6x6 फीट की जगह छोड़ी होती है वार्डरोब बनाने के लिए। ये जो अलमारियां थी ना दरवाजों वाली, ये आजकल ट्रेंड खत्म हो गया। आजकल वार्डरोब या क्लोजेट रूम्स आ गए, क्लोजेट रूम आ गया, वार्डरोब रूम आ गया, कैबिनेट्स का फैशन आउट। उसके बाद आपने किचन कैसे डिजाइन करना, आपने बाथरूम कैसे डिजाइन करना, ये तमाम चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। फिर हम कोहम की तरफ जाते हैं। कोहम का आउटपुट मैंने आपको पहले भी दिखाया, इंट्रोडक्शन किस तरह करना है, उसको आप लोगों ने डिफरेंट कमांड्स किस तरह यूज करनी है। 11th लेसन में आपको रूम सिखाएंगे, उसका डिजाइन स्टाइल सिखाएंगे, इंसर्ट कैसे करना है फर्नीचर, मटेरियल कैसे चेंज करना है। फिर 12th लेसन में आ जाएगा रेंडर, सेटिंग्स और रियलिस्टिक रेंडर्स। ठीक है जी। एज अ फ्रीलांसर भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग के, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बेटा, ये देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग के कितने कितने पैसे मांग रहे हैं वो।
कितने कितने पैसे स्टार्ट हो रहे हैं। मूड बोर्ड्स, आपको इस कोर्स में मूड बोर्ड्स भी बनाने सिखाए जाएंगे। आपके सामने है एक चीज कि आपको किस तरह बताया जा रहा है। ये है जी मूड बोर्ड्स। मूड बोर्ड्स आपको बेसिकली फोटोशॉप पे या कैनवा पे सिखाए जाते हैं। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है बड़ा इजी सा, जो बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर्स भी यूज करते हैं पोस्ट डिजाइन करने के लिए, और आपको फोटोशॉप पे भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये मूड बोर्ड यूज इसलिए होता है कि आप अपने क्लाइंट को बता सकें कि भाई आपका इतना कमरा है, इसमें ये चीज इंसर्ट होनी है और इसकी इतनी कॉस्ट आनी है। एक लेआउट का हम नाम देते हैं मूड बोर्ड। जिस तरह ये इन्होंने मूड बोर्ड देखे, इंटीरियर डिजाइन फॉर एनी डिजाइन स्टाइल एंड मूड बोर्ड, शॉपिंग लिस्ट विद क्लिकेबल लिंक्स टू ऑल प्रोडक्ट्स। इसमें भी क्या बेनिफिट है, ये तमाम चीजें भी आप, इससे क्या होता है कि आपने अगर एक ऑनलाइन, आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारे ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर, ठीक है, मैं आपको उन तमाम की डिटेल्स दूंगी, मैं आपको उन तमाम का कैटलॉग दूंगी। अब आप क्या करते हैं, कैटलॉग इसमें इंसर्ट करके साथ लिंक अटैच कर देते हैं। क्लाइंट, अगर आपने कॉस्ट यहाँ पे टोटल नहीं लिखनी, आप लिंक अटैच कर दे, क्लाइंट फॉर एग्जांपल सोफे को क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसपे सोफे की डिटेल लिखी होगी, उसका फैब्रिक, उसकी कॉस्ट। ठीक है जी, ये तो तमाम चीजें आ गई। ये है जी, ये भी तमाम चीजें मूड बोर्ड्स है। दिस इज नॉट अ रेंडर। ये आपको रेंडर लग रहा होगा बेसिकली देखने में, लेकिन ये सिर्फ एक है मूड बोर्ड। ये तमाम के तमाम मूड बोर्ड्स हैं। यही जो आपका डिजाइनर, एज अ डिजाइनर, यही मूड बोर्ड डिजाइन करने का, एक कमरे का बेटा, एक कमरे का 40-40 हजार रुपया मांगते हैं। एक डिजाइन स्टूडियो है, मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी कॉस्ट क्या है, 500 स्क्वायर फीट ओनली कंसल्टेंसी फीस। लेट मी शो यू, वेट अ सेकेंड। ये अभी बहुत ज्यादा मतलब बड़ा नहीं है स्टूडियो, ये एक नॉर्मल सा स्टूडियो कराची में लोकेटेड है। आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर लें या आप इसको देख लें, ये ओपन हो जाए तब तक हम बात करते हैं। ये अब क्या हमें एज अ फ्रीलांसर सेल करिए, 1 रूम डिजाइन इंक्लूडिंग टू 6 to 10 आइटम्स, और ये भी शर्त है कि मूड बोर्ड में सिर्फ 6 से 10 आइटम्स इंसर्ट की जाएंगी। जिस तरह मेरे मूड बोर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैंने 19 आइटम्स इंसर्ट किए हैं, लेकिन उसने कहा है 6 to 10 आइटम्स इंसर्ट की जाएंगी, इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ 6 to 10 आइटम्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। के आप बता दें आपको बेड चाहिए, आपको एसेसरीज चाहिए, आपको वॉल ट्रीटमेंट चाहिए, सीलिंग ट्रीटमेंट चाहिए, और पैसे उसने कितने मांगे हैं जी, 46,961, ओनली 1 रूम का मूड बोर्ड। अभी उसने बीच में रेंडर प्रोवाइड नहीं करना, उसने डिजाइनिंग प्रोवाइड नहीं करनी, सिर्फ मूड बोर्ड बना के उसने दे देना है। एक लेआउट बनाएंगे हम भी इस तरह, इस तरह कि ये आपका कमरा है, इस दीवार पे ये चीज लगा दें, इस दीवार पे ये चीज लगा दें। ये सिर्फ उसने 46,000 का सेल करना। उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज 1 रूम, कोई चीज उसने नहीं बदली, सिर्फ चीजें जो 6 से 10 थी वो 11 से 15 कर दिया, लेकिन उसने 10,000 रुपया बढ़ा दिया। प्रीमियम पैकेज 1 रूम देखें, फिर उसने सिर्फ चीजें बढ़ाई, 16 to 20 कर दी है चीजें, और पैसे कितने, फिर 10,000 रुपया बढ़ा दिया। ये देखें, अभी सिर्फ इन्होंने लेआउट, वही मैं आपको बता रही हूँ एज अ फ्रीलांसर, 64,000 एक रूम का वो मान रही है, 4.9 की रेटिंग है, मींस लोगों ने उससे काम करवाया है तो 4.9 की रेटिंग है सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की। मैं आपको वही बात बता रही हूँ, ऑटो कैड, इंटीरियर डिजाइनिंग अगर आपको आती है और आपको आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर आते हैं, बेटा आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर की जहां पे आप 40 से 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं ना, और उसके साथ आपका क्लाइंट अगर आपको ये चीज कह देना कि मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़नी, इंटीरियर डिजाइन करवाना अपने घर का, तो आप समझे आपके ऑफिस के पूरे मंथ के एक्सपेंस निकल जाते हैं, क्योंकि एक घर के इंटीरियर डिजाइन करने के 10-10 लाख रुपया मांगते हैं। ये देखें जी, रूम इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 फ्रॉम 4,500 PKR। सिर्फ कंसल्टेंसी, आपने करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ कंसल्ट करना है कि मेरे मशवरा ये है,
आप इधर ये लगा लें, आप इधर ये लगा लें। आपने उसको कोई मूड बोर्ड नहीं बना के देना, आपने सिर्फ उसको कंसल्टेंसी देनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 फ्रॉम 45,000 PKR। रेनोवेशन डिजाइन, रेनोवेशन डिजाइन में क्या है कि जो उनका पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, आपने उसी को रेनोवेट करके थोड़ा सा नई दे देना है, और 200 पर स्क्वायर फीट, और अगर 100 स्क्वायर फीट का भी कमरा हो तो 20,000 रुपीज बने। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डिजाइन 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट का मतलब आप समझते हैं कि अगर आपका 2500 स्क्वायर फीट का घर हो तो कितने पैसे बनते हैं। अब मैं आपको मतलब समझा ही देती हूँ। अगर आपका 2500 स्क्वायर फीट का घर हो, मल्टीप्लाई करें जी 300, कितने पैसे मांगे उन्होंने? 7,50,000 रुपए। ये बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप कुछ समझ जाया करें। आप लोग कभी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की फील्ड से बाहर आके भी देखें। पूरी दुनिया में मैं एक टाइम हमेशा कहती हूँ, एक टाइम आना मेडिकल की, इतनी मेडिकल की जॉब्स खत्म हो जानी है लेकिन हर घर में डॉक्टर हो। आईटी की जॉब्स खत्म हो जानी है लेकिन हर घर में आईटी का बंदा होना है। आजकल लोगों को जुनून चढ़ गया, उनको लगता है आईटी पता नहीं क्या है। मुझे तो नहीं समझ आता। इंजीनियरिंग के बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, इंजीनियरिंग करके, मास्टर्स करके पाकिस्तान में वो कोई बिरयानी सेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप आगे आप वो वाली स्किल्स पढ़े, वो वाली फील्ड्स पढ़े जो आप लोगों को नजर आ रहा है कि इन फ्यूचर इनकी डिमांड उन तमाम स्किल्स से ज्यादा होगी। और इन डिमांड, इसकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो इन तमाम चीजों की अवेयरनेस अब आई है। आप कराची चले जाएं डीएचए वाली साइड पे, आप लाहौर चले जाएं डीएचए वाली साइड पे, इस्लामाबाद चले जाएं, इवन फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, लेकिन इन चीजों की अवेयरनेस पाकिस्तान में अब आई है। लेकिन बेटा यूरोपियन साइड पे ये चीजें पुरानी हो गई और इतनी अवेयरनेस है इस चीज की कि इन यूरोप और इन पाकिस्तान डीएचए वाली साइड पे आप लोग देख लें, और नॉर्मल जो आपको अच्छी कॉलोनीज नजर आएंगी, हर जो खास तौर पे मैं ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि कुछ लोग इतने जुनूनी होते हैं कि उनको, उनका दिल करता है कि हम हर साल बाद अपने घर का इंटीरियर चेंज करवाएं। और दो जुनूनी बंदे मैंने अपनी आंखों से देखे। मैंने डीएचए एक दफा विजिट किया था। एक उनका क्लाइंट का घर है, उनका नाम था सामिया गफार, एंड वोंट यू बिलीव उन्होंने 6 महीने पहले इंटीरियर डिजाइनिंग सारा करवाया था, एंड शी सेज मैं कलर्स से बोर हो गई हूँ, मैंने हर चीज चेंज करनी। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। यह सभी ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मुराद ही सेड आई एम ए सिविल इंजीनियर, और मैं बिल्कुल फारिग घूम रहा हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग करके भी वो फारिग घूम रहे हैं, तो काबिल तारीफ पे होता है। अब चलें जी, अगर आपको आज का सेशन, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले, मैं भी इधर बैठी हुई हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ लें। कोर्स ड्यूरेशन बेटा, ये जितनी चीजें आपको बताई गई हैं ये तमाम चीजें आपको 1 मंथ में कवर करवाई जाएंगी, इंक्लूडिंग डिजाइन स्टाइल, थ्योरी एंड कोहोम, जिसमें आपने रेंडर्स निकाले। 12 क्लासेस होंगी, क्लासेस पर वीक 3 क्लासेस होंगी पर वीक। और अगर एंड पे आप, मुझे जरूरत नजर आई कि मेरे स्टूडेंट्स को जरूरत है भाई अभी 12 क्लासेस में कवर नहीं हुआ, तो मैं 1 या 2 क्लासेस एक्स्ट्रा दूंगी जी। 2 क्लासेस आपके एक्स्ट्रा होंगी जिसमें आपको डिटेल से समझाई जाएंगी फ्रीलांसिंग। और किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा मैं बार बार कहती हूँ, कोई कंफ्यूजन। फीस बेटा आपकी मंथ की होगी 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज आपकी फीस है, मतलब ओवरऑल आपके कोर्स की, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन। और आपका फाइनल टेस्ट बोर्ड ने लेना, बोर्ड की फीस भी जाए, बोर्ड इंक्लूडिंग बोर्ड फीस, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन एंड द डिलीवरी चार्जेस ऑफ सर्टिफिकेशन हैव 3,000 रुपीज आपकी फीस है। जी जी, आप अपनी कैड, अगर आप लोग को ऑटो कैड चलाना आता है तो आप उसमें कोई रूम ड्रॉ करके उसको इंसर्ट करें। जी जी, उसको इंसर्ट कर लें, आप कोहो में इंसर्ट करके आप उसका इंटीरियर डिजाइन कर लें, नो इशू।
जी बेटा 3D बिल्कुल सीखेंगे, जिस तरह मैंने आपको भी बताया, मैंने आपको रेंडर दिखाया, मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ रेंडर। ये देखें, ये वाला 3D आपने सीखना है, ये रेंडर निकाला गया है, दिस इज नॉट रियल रूम। नजर आ रहा है आप लोगों को, ये एक रेंडर है। इस तरह की रेंडरिंग आपको सिखाई जाएगी, और इतना एफिशिएंट ये कोहोम सॉफ्टवेयर है कि आप मतलब लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है इस सॉफ्टवेयर से, लोगों को पता भी नहीं है ये कोई चीज है। लेकिन मैंने टर्की में पढ़ा है तो मुझे पता है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका यूज होता ही नहीं है। पाकिस्तान में गिने चुने वही सॉफ्टवेयर है, स्केचअप, 3ds मैक्स। बाहर की कंट्रीज में जाके देखिए, आपको मोर देन 25 सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। इसमें ये चीज सीखेंगे, और आप अपने क्लाइंट को जब निकाल के देंगे, इतना HD रेंडर तो बेटा आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। और ये जब आप अपने क्लाइंट को दिखाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि मुझे पसंद नहीं आया। चले, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें जी, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, चैट में एडमिशन फॉर्म आपको शो हो रहे हैं, या डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, या हमारा नंबर नोट करके अपनी इनरोलमेंट करवा लें। बता दें प्लीज। बेटा आपने पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं किया जो मैंने, टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग, बेटा टाइमिंग आपकी होगी 8 बजे, रात 8 बजे आपकी टाइमिंग होगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इनरोलमेंट के बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टा पेज है, उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उसको ज्वाइन करें, उसमें आपको मजीद डिटेल्स मिलेंगी। हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें, उसमें आपको हेल्पिंग लेक्चर्स मिलते रहा करेंगे। और इन जल्द से जल्द अपनी इनरोलमेंट करवाएं बेटा। 1 मंथ है क्लास की ड्यूरेशन, 12 क्लासेस हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ी कि बच्चे नहीं लर्न किया तो एक आधी क्लास एक्स्ट्रा दे दूंगी, और फ्रीलांसिंग की 2 क्लासेस होंगी, और 1 मंथ में हर चीज आपकी कवर हो जाएगी। आपका ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। 45 मिनट्स की एक क्लास होती है, वैसे 45 मिनट्स तो फिक्स होते हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ और 45 मिनट से 5 या 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इस बात से डरने की, इस बात से परेशानी की कोई बात नहीं। 45 मिनट रजिस्टर नहीं होते। अगर आप पढ़ रहे हैं और टाइम हो गया तो आप घंटा, बेशक 1 घंटे 15 मिनट में भी क्लास चली जाए, उसका कोई इशू नहीं है। नंबर नोट कर लें, हर चीज आपको, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी इंट्रोडक्शन सेशन आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जी बस सारे मिलके हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी कम्युनिटी को सक्सेस करे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भाई, मैं ये इस बात से दिल से बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आजकल के टाइम में सबका वक्त बहुत कीमती है, उसमें भी आप लोग घंटा निकाल के मेरा सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, इसका तहे दिल से सबका शुक्रिया। ठीक है, और उसके बाद जी अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे सीधी राह पे चलने की, सोचने की कि सही और गलत में, और अल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबियां दे, कोई घर में परेशानी है वो दूर करे। ठीक है, उसके बाद मेरे लिए जरूर दुआ किया करें, और ताकि मैं भी अपने बच्चों को दुआओं में याद रखूंगी इंशाल्लाह ताला। फिर अगर आप लोगों ने पढ़ना हुआ, मुझे यकीन है आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा बहुत आएगा, तो अपनी इनरोलमेंट करवाए रहा, फिर हम इंशाल्लाह ताला हमारे बैच में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।